बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म, रिहा नहीं हो सकेंगे। अभी साइफर केस और इद्दत केस में सजा मुअत्तली होना बाकी है। जमानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुनाया। अदालत ने कल फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मुख्तसर फैसला खुली अदालत में जुबानी सुनाया गया। जमानत क्यों दी गई, वजूहात के साथ तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। बात अगर करना है स्पीकर, पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, तो उन्हीं का पाँव पकड़े हुए हैं। ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले की रोना धोना। बिलावल भुट्टो जरदारी के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक का निशाने। कहा बात आइन की बालादस्ती की करते हैं मगर बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, बात हकीकी आज़ादी की करते हैं मगर बात पाँव पकड़ने की करते हैं। ऑपोजिशन जानती है कि किसका पाँव पकड़ना है, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। ऑपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़कर ज़बरदस्ती मदाखलत कर रही है। अगर ऑपोजिशन 9 मई की माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। 9 मई को एहतजाज नहीं, फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी जो नाकाम हुई। ऑपोजिशन 9 मई की मजम्मत करने पर तैयार नहीं तो इसका मतलब है कि वो जिम्मेदार है। कौमी असम्बली में खिताब में बोले कि पीटीआई ने पहले पंजाब को बुज़दार का तोहफा दिया, इस बार खैबर पख्तूनख्वा को इसी किस्म का वज़ीर आला दिलवा दिया। अली अमीन गंडापुर को किसी और ने वज़ीर आला बनाया है। इनकी बहुत अच्छी सेटिंग है, खान को दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करता है। वज़ीर आला है, ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वज़ीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई, आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो भाई मोहसिन नकवी साहब से मिलता है जनाब। इस तरह ना करें। कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है उसमें सियासतदान भी हैं, बंद करें। इनफ इज इनफ। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना होगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। कोई अब पगड़ी उछालेगा, उसका जवाब डबल पगड़ी उछाल कर देंगे, पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल बाजवा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया। कोई कागज और सबूत नहीं आ रहा जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। उम्मीद है जल्द जवाब आएगा, आना चाहिए और जवाब लेंगे। इदारों की कहीं दखल अंदाजी है तो सबूत दें, साथ खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि जजेस प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फैसले भी नहीं कर सकते। 62-63 पर नाअहली के फैसले वो कर रहे हैं जो खुद 62-63 पर पूरा नहीं उतरते। ज़िले अदलिया के जजेस का खत भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जजेस खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हैरानगी की बात नहीं। कानून जिंदा है तो हो ही नहीं सकता कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा ना हो।
मुल्क में कोई एक सरकार भी ठीक नहीं चल रही। लगता है हम किसी दुश्मन मुल्क में बैठे हुए हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हो रहा है। कुछ लोग स्कूलों को तबाह करके कह रहे हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। स्कूलों को तबाह करने वाले लोगों से हुकूमतें फिर मुज़ाकरात भी करती हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि तालीम के मामले पर टीवी चैनल्स में कोई प्रोग्राम नहीं होते। अगर गालम गलोच के आदादो शुमार जारी हो तो पाकिस्तान पहली पोजीशन पर आएगा। जिस तरह PIA में तबाही हुई उसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रही है। बदकिस्मती से हर गलत काम ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से होते हैं। सिर्फ तालीम का शोबा ठीक कर दें, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अमन अमान पर दावा करने वाले वजीर दाखिला बैरून मुल्क सरमाकारी क्यों कर रहे हैं? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सवाल उठा दिया। कहा सोर्स चेक करें कि रकूम कैसे दुबई गई, क्या ये रकूम स्टेट बैंक की इजाज़त से गई थी? पता लग जाएगा कि दुबई में जायदाद डिक्लेयर्ड है या नहीं। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी की 3 बच्चों के नाम शामिल। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज, फरहद शहजादी उर्फ फरा गोगी, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज का नाम भी फहरिस्त में शामिल। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और उनके फैमिली मेंबर्स, सेनेटर फैसल वावडा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी जायदाद के मालिकों के नाम में शामिल। 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड सरकारी अफसरान, 1 पुलिस चीफ, 1 सफ़ीर और 1 साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। बहुत सारे ऐसे मारूफ पाकिस्तानी जिनकी बरसों से दुबई में रिहाइश और कारोबार है, उनका नाम हैरत अंगेज तौर पर प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल नहीं, जिससे ऐसा मालूम होता है कि प्रॉपर्टी लीक्स पाकिस्तानियों की जायदादों की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं कर रही। दर्जन भर रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, 2 रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल्स, 1 हाजिर सर्विस IG पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स की भी दुबई के पौश इलाकों में जायदादें निकल आई। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया दुबई में 3 जायदादों के मालिक हैं। पाक फ़िज़ाइया के 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। आज़ाद जम्मू कश्मीर की IG पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक भी बैरून मुल्क जायदाद के मालिक हैं। OGDC के साबिक चेयरमैन जाहिद मुजफ्फर और PCSD के चेयरमैन अनवारुल हसन गिलानी के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। पाकिस्तान से बाहर जायदाद खरीदा गैर कानूनी नहीं, ये टैक्स हुकाम का काम है कि वो जायदादों की कानूनी हैसियत का जायजा लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को इस्लामाबाद में बेघर कर दिया, रहने की जगह छीन ली। इस्लामाबाद में KP हाउस ने गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली की रिहाइश का मसला था। NXC फिलहाल अरकान सूबाई असम्बली और वुज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए KP हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। गवर्नर फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। उनके इस्लामाबाद में कई घर हैं, उनके लिए रिहाइश की कोई कमी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि किसी से तलखी बढ़ाना नहीं चाहते। वो किसी के गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। गवर्नर हाउस साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। अली अमीन को दावत दे चुके हैं कि उनके पास जाने को तैयार हैं।
पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही ने कहा है कि सियासी और मुआशी हालात बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करने के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातें अपना मुस्बत किरदार अदा करें तभी इस्तेहकाम पैदा होगा। हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए निकाला जा सकता है। लगता है कि नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। ये कब तक बानी पीटीआई और पीटीआई रहनुमाओं को जेल में बंद रखेंगे? मुफ्ती सईद अपनी बात से मुकर गए। इनको मुफ्ती कहते हुए ज़बान डगमगा जाती है। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, मुफ्ती सईद ने अदालत को बताया कि ज़बानी निकाह करवाया। ओन चौधरी को जानते थे मगर अदालत में कहा कि गवाहों के नाम याद नहीं। मुफ्ती सईद के बयानात उन्हें झूठा साबित करने के लिए काफ़ी हैं। खबर मानिका के दोबारा रुजू करने के बयान पर कहा कि खबर मानिका के मुलाजिम लतीफ़ ने बानी पीटीआई से मुतालिक उन्हें बता दिया था। खबर मानिका कैसे इंसान हैं फिर भी कहते हैं रुजू करना चाहते थे। औरत की अपनी इद्दत से मुतालिक गवाही हतमी है। सलमान अकरम राजा ने खबर मानिका के वकील की अदम दस्तियाबी पर सवाल उठा दिया। जज की रिजवान अब्बासी के माविन वकील को उनसे राबता करके वीडियो लिंक पर हाजिर होने की हिदायत। मजीद समाअत 23 मई तक मुलतवी। बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक पावर डिवीजन ने IMF से मुज़ाकरात में कीमतें बढ़ाने से मुतालिक कोई बात नहीं की। इससे पहले IMF को जुलाई से बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी की इत्तलात सामने आई थी। ज़राए के मुताबिक IMF ने पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में मजीद 150 अरब रुपए के इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने रवा माली साल के आखिर तक गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक महदूद रखने का वादा किया था। वजारत खजाना के हुकाम ने IMF को SIFC के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। ताजिर दोस्त ऐप में रजिस्टर न होने वाले ताजिरों पर 10,000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। आइंदा बजट के लिए FBR की तजवीज़। ज़रा का कहना है कि 1300 CC से ज़्यादा की दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और 850 CC से ज़्यादा की तमाम नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर ज़रूरी और लग्जरी आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाए जाने की भी तजवीज़ है। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। 400 किलोमीटर तक मार सकता है। किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात देने की सलाहियत रखता है। इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है। रॉकेट सिस्टम पाकिस्तानी फौज के रिवायती खतरनाक हथियारों को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। शानदार कामयाबी पर सदर, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुबारकबाद। अडयाला जेल में जेल हुकाम की एहतसाब अदालत से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात मुलतवी करने की इस्तेदा मंजूर। सिक्योरिटी वजूहात पर समात मुलतवी। बानी PTI से अहल खाना की मुलाकात भी मनसूख। जेल हुकाम की दरख्वास्त में कहा गया था कि हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, समात मुलतवी की जाए। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का आज तीसरा और आखिरी दिन है। 9 मई के मुकदमात में नामजद 500 से जायद मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, जैन कुरैशी 20 से जायद मुल्जिमान की जमानत मंजूर। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि मुकदमात का सामना करके थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छोड़ें। 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जूडो कराटे होगा। प्रॉपर्टी लीक से मुतालिक सवाल पर बोले, ये हुकूमत ही लीक है, इसका इंजन धुआं छोड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने हद के इज्जत बिल की असम्बली से मंजूरी इतवार तक मौखर कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि कानून की किसी शिक पर किसी को मसला है तो इतवार तक तहरीरी एतराज़ दाखिल कर दे। हुकूमत सोशल मीडिया से डरी हुई नहीं, लेकिन किसी को झूठे इल्ज़ामात लगाकर पगड़ियाँ उछालने की इजाज़त नहीं दे सकते। उनके वालिद और बहनों पर इल्ज़ाम लगाए गए। हद के इज्जत पर पहला केस वो खुद दायर करेंगी।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का निगरान हुकूमत में गंदम दरामद करने वालों के एहतसाब का मुतालबा, गंदम की बरामद पर पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा किसानों को रेट नहीं मिल रहा और हुकूमत ने एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा रखी है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे, गंदम दरामद स्कैंडल में मुलविस ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत मईशत की तरक्की चाहती है तो कल की बजाय आज फैसला करना होगा। ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते, असर नौ इलेक्शन हो। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान का मुतालिबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है, नहीं लगता कुछ डिलीवर कर सकेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है लेकिन काबीना में नहीं। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई हुकूमत के लिए मसला होगा। PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर जवाब में कहा कि PTI के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है तो हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सरकारी स्कूल्स के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की मंजूरी दे दी। प्राइमरी स्कूल हेड्स में 32,000 से ज़्यादा कंप्यूटर टैबलेट्स तकसीम करने, 1,000 एलिमेंट्री स्कूल्स में IT एंड साइंस लैब कायम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा लिया। कहा सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाहौर 40 डिग्री की गर्मी, 43 डिग्री और कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। सखर और सिबी में 44, नवाबशाह, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और तुरबत में 43, हैदराबाद और मुल्तान में 42, सरगोधा, फैसलाबाद, साहिवाल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की कल से दिन में वस्ती और बालाई सिंध पर पारा 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, ठट्टा और बदीन में चंद मकामात पर आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से बर्फ़ के तोदों के पिघलने के अमल में तेज़ी। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 7,000 से ज़्यादा झीलें बनी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 30 से ज़्यादा झीलें किसी भी वक्त फट सकती हैं, जिससे फटने से 70 लाख के करीब शहरी मुतासर होंगे। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी बढ़ सकते हैं। हैदराबाद साइड थाने के इलाके में कबाड़ की दुकान पर गैस लीकेज से 10 बच्चों की हालत गैर हो गई। नींद बेहोशी में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल। फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक बच्चे कबाड़ की एक ही दुकान पर काम करते हैं। स्क्रैप में आने वाले सिलेंडर खोलने के दौरान लीकेज हुई। मजीद तहकीकात जारी। पड़ीदन के गोठर बापखान में तालाब में हज़ारों मछलियां हलाक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तालाब मालिक का नामालूम मुल्ज़िमान पर मछलियों को जहर देने का इल्ज़ाम है। कहा मछलियों की हलाकत से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस तफ्तीश करे कि जहर किसने दिया। लाहौर हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वजारत दाखिला ने जवाब दाखिल नहीं कराया। अदालत का आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला को जवाब जमा करवाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने कराची सेफ सिटी मंसूबे के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए। मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल होगा। इब्तदा में रेड जोन, शार फैसल और एयरपोर्ट को कॉरिडोर के इलाके कवर किए जाएंगे। नाइट विजन, चेहरे की शनाख्त और गाड़ी की नंबर प्लेट्स की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीर लेने की सलाहियत वाले कैमरास लगाए जाएंगे। DIG पुलिस आसिफ एजाज शेख प्रोजेक्ट के ड्राइंग डिस्बर्सिंग अफसर मुकर्रर। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबे के देही फीडर्स पर 21 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देही फीडर्स पर कम से कम 8 घंटे बिजली की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। ज़रूरी ट्यूबवेल्स के सोलर पर मुंतकली के इकदाम किए जाएं। कबायली अजला के पुलिस एहलकारों का बाब खैबर पर 5वें रोज़ भी एहतजाज। DPO और SP दफाते दूसरे रोज़ भी बंद। मुजाहिरीन का कबायली अजला के पुलिस शोहदा को शहीद पैकेज और सर्विस स्ट्रक्चर की फरहमी का मुतालबा। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत को सिफारिशात भेज दी हैं।
मुजफ्फरगढ़ में थर्मल बाईपास पर फायरिंग से मुकामी सहाफ़ी जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी अशफाक अहमद सियाल को रोककर फायरिंग की। मुल्जिमान की तलाश जारी। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मारूफ समाजी रहनुमा और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि उन्हें फ़िक्र नहीं कि मुल्क कैसे चलेगा, फ़िक्र यह है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे। उनका कहना था कि मईशत पर GOTV पर नशर होने वाली ग्रेट डिबेट एक अच्छा कदम है। मुकालमा होना बहुत फ़ायदेमंद है, इससे हुकूमतों पर दबाव पड़ता है। मईशत को बेहतर करने के लिए लोगों से टैक्स लेने की ज़रूरत है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुसन्निफ़ और तज्ज़ियाकार हुमा बकाई ने अमीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत मईशत पर होने वाली ग्रेट डिबेट को दुरुस्त समत में खुशाइंद कदम करार दे दिया। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में मुआशी बेहतरी पर गुफ्तगू से ही नई राहें खुल सकती हैं। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली समेत सहाफ़ियों, दानिशवरों और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान मुख्तलिफ ज़ुबानों का गुलदस्ता और मुनफरिद सकाफ़त का खिता है। अदबी मेला रोशन ख्याली का बाइस बनेगा। आयरलैंड में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली मंजिल इंग्लैंड। ग्रीन शर्ट्स 4 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने आज इंग्लैंड पहुंच रहे हैं। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ में खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बैटिंग और बॉलिंग की। कोशिश होगी इंग्लैंड में जीतकर मोमेंटम को बरकरार रखें। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सीरीज़ का पहला मैच 22 मई को लीड्स में खेला जाएगा। और जापानी गुलकार केंटा शोजी ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर लोगों के दिल मोह लिए। इस्लामाबाद में जापानी सफ़ीर वाडा मित्सुहिरो की रिहाइशगाह पर नौजवान गुलकार ने कई उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान में गाने गाए, खूब दाद समेटी। केंटा शोजी का ताल्लुक तारीखी जापानी शहर क्योटो से है।